बुद्ध के जो स्टैचू थे उनका अवतरण किया है, तो इसलिए वो अवतार कहते हैं। उन्हें बुद्ध के स्थलों का और बुद्ध के धम्म को और बुद्ध के स्टैचू को अवतरित किया है। मामा उन्हें कई तरह के देवी देवता बना लिए हैं, तो अवतार मीन्स तो ये होता है। भंते जी, आपकी लड़ाई उन लोगों से है जो छल कपट षड्यंत्रकारी लोग हैं। उनकी रगों में ही दुष्टता छिपी हुई है। ऐसे में उनसे शांति से कैसे आप मुकाबला कर सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है, तथागत बुद्ध का मार्ग ही शांति का और सभी के लिए मंगल का और सभी के लिए समानता का है। पर बात आती है कि अगर बुद्ध वंशज हैं तो ऐसा कहा जाता है अशोक और चंद्रगुप्त के भी वंशज हैं, जिन्होंने पूरे विश्व में शांति का संदेश दिया है। तो मैं मानता हूँ कि सम्राट अशोक के भी वंशज हैं, जो तलवार का भी चलाना जानते हैं और युद्ध लड़ना भी जानते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, पहले तो वो ये समझें कि जो भारत वास्तुक बौद्धों का है, बौद्धमय है, जहाँ पे बुद्ध पैदा हुए, जहाँ सम्राट अशोक ने अखंड भारत का निर्माण किया, और वो व्यक्ति आज 84,000 स्तूपों को तोड़ दिया, सब विहारों पे कब्जा कर लिया और सब जगह पे बुद्ध की मूर्तियों को लेप लगा के, कपड़े पहना के चेंज कर लिया। जो आज विश्व स्तरीय स्थल है, उनको पूरा विश्व जानता कि बुद्ध स्थल है, ये बुद्ध स्थल है। उन बुद्ध स्थलों पे भी ब्राह्मण कब्जा किए हुए हैं। मैं मानता हूँ ऐसे झूठे पाखंडी निकम्मी लोग हैं, और जिनके साथ सरकार भी मिली हुई है, जो इन लोगों को रोक नहीं रही है। आज हम लोगों ने अगर मुद्दा उठाया है तो केवल इसलिए उठाया है कि अगर मैं आपके स्थानों पर नहीं जाता हूँ और आपके स्थानों पर कोई हस्तक्षेप नहीं करता हूँ, तो आप बराबर मेरे स्थानों पर इस तरह कब्जा क्यों करे बैठे हैं। आप कह रहे हैं कि भारत बुद्ध की धरती है, लेकिन जहां बुद्ध की जन्म स्थली है वहां पर भंते विनयाचार्य जी गए थे और उनकी भावनाएं आहत हो गई। तो कैसे मान सकते हैं कि वो बुद्ध की धरती है जहां बुद्धों के जाने से उनकी भावनाएं आहत हो जा रही है? मैं मानता हूँ कि भंते जी वहाँ पर गए, भंते जी ने अपने स्थल पे अपनी बात को कहा, उनको बुरा लगा, लेकिन मैं मानता हूँ उनके शंकराचार्य और उनके साधु आओ बाओ बकते रहते हैं, तमाम तरह के लोगों के बारे में मर्डर करने की बात करते हैं, सुपारी देने की बात करते हैं, लोगों के धर्मों के बारे में नष्ट करने की बात करते हैं। उनके साथ सरकार कोई मुकदमा नहीं करती है, उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं करती है। हमारा बिच्छू या हमारे बुद्ध को मानने वाले जरा सी अपनी बात को कहते हैं, किसी दूसरे की बात देके अपनी बात कहते हैं, तो उसमें मुकदमा किया जाता है, उनके साथ तमाम तरह के अभद्र व्यवहार किए जाते हैं। तो मैं मानता हूँ ये लोग नाकाम हैं, निकम्मे हैं। अब ये जान चुके हैं कि पुनः ये भारत बौद्धमय होने वाला है, तो इसलिए उनको भय हो गया है, बहुत ज्यादा उनको भयभीत हो गए हैं ये लोग। वो लोग तो ये कहते हैं कि बुद्ध भी हमारे ही धर्म के हैं, वो विष्णु के 11वें अवतार हैं। मैं उनसे बताना चाहता हूँ, अवतार मीन्स क्या होता है? अवतार किसी का मरने के बाद नहीं होता है, ना किसी आसमान से होता। अवतार मनुष्य का जीते जी होता है। जैसे बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा और अज्ञानता से ज्ञान की तरफ अवतार मनुष्य का होता है। किसी तरह से अन्य भगवानों का अवतार नहीं होता है। और मैं मानता अगर अवतार हुए हैं तो मैंने बुद्ध के अवतार विष्णु, बुद्ध के अवतार राम, सब उन्होंने अवतरित किया, बदलाव किया है। किसी पे कुछ लगा दिया, किसी कुछ लगा दिया, अपना सब कुछ लिख दिया है। उन्होंने बुद्ध के धम्म को और बुद्ध के जो स्टैचू थे उनका अवतरण किया है, तो इसलिए वो अवतार कहते हैं। उन्हें बुद्ध के स्थलों का और बुद्ध के धम्म को और बुद्ध के स्टैचू को अवतरित किया है। मामा उन्हें कई तरह के देवी देवता बना लिए हैं, तो अवतार मीन्स तो ये होता है। बल्कि वो विष्णु का अवतार बता रहे, विष्णु का कोई अवतार बुद्ध नहीं। बुद्ध तो स्वयं एक मानव रूप में आए हैं और मानव रूप में आके यहाँ पे ज्ञान को प्राप्त किया, और ज्ञान को प्राप्त करने के बाद पूरे संसार में शांति का संदेश दिया, मानव को मुक्ति का मार्ग दिखाया है। तो अवतरित तो वो हैं, बुद्ध तो पैदा हुए हैं। स्वामी स्वरूपानंद हैं जो ये कह रहे हैं कि जो लोग भी धरने पे बैठे हैं वो लोग याद कर लें कि हम पुष्यमित्र शुंग के वंशज हैं, अस्तित्व मिटा देंगे उन लोगों का। देखिए, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, बाबा साहब को मानने वाले और बुद्ध को मानने वाले आज जाग चुके हैं। आप पुष्यमित्र की बात करते हो, पुष्यमित्र की, और इस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग करते हो। मैं ये चाहता जिस दिन ये लोग आवाज भी उठा देंगे इन लोगों को
पता नहीं लगेगा कहाँ जाना पड़ेगा। अभी तो हम लोग शांत प्रिय हैं, बुद्ध वंशित हैं, शांत प्रिय हैं, हम आवाज को नहीं उठाते हैं, लेकिन जिस दिन आवाज उठाएंगे इनका पता भी नहीं लगेगा। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है इनके अंदर। जो दर्शक बंधु आपको देख रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे इस धरना स्थल से? मैं दर्शक बंधुओं को यही संदेश देना चाहता हूँ, आज मैं जिस जगह पे बौद्ध गया मुक्ति आलोचना मैं वहाँ पे पहुँच चुका हूँ, और मैं बौद्ध गया मुक्ति आंदोलन में जब तक रहूंगा, जब तक ये मुक्त नहीं करा दूंगा। और मैं आप लोग मुझे जो लोग देख रहे हो, मेरे जो भी उपासक हो उपासका, मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ, इस स्थल पे आके अगर आ नहीं सकते तो किसी प्रकार से सहयोग करें, या शरीर से या धन से या तन से किसी प्रकार सहयोग करें, और ज्यादा संख्या में आके एक बार उनको ये दिखा दो ब्राह्मणों को, मैं भी कुछ हूँ और मेरी भी कुछ भारत में संख्या है। और जब तक हम दबे कुचले ऐसे रहेंगे तो आने वाली पीढ़ी को हम जवाब क्या देंगे? हम अपने वंश को बचाने के लिए वंशित कहलाने लायक तो रहें। बिल्कुल। थैंक यू बंटी जी।